हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों जीके में आपका जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। अगर आप बीएड या डीएलएड के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंट्रेंस आने वाला है आपका अपकमिंग एंट्रेंस में, जो आपका डीएलएड का एग्जाम है, उसके लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्प करेंगे। तो स्पेशली ये डिजाइन किए गए हैं बीएड के, डीएलएड के एंट्रेंस के लिए या सीटेट के। चाहे आप यूपी डीएलएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एससीईआरटी दिल्ली डीएलएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोलाइड्स? कोलाइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन बी, कोलाइड शो टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन थर्ड है कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। और चौथा ऑप्शन है कोलाइड्स आर अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। यानी कि कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें पूछा था नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू आपका होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, कोलाइड आपका कैसा होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसलिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज। एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वस्तु का निर्मित प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन है रियल एंड डिमिनिश। ऑप्शन सेकंड है रियल एंड ऑफ द सेम इमेज। ऑप्शन थर्ड है रियल एंड इनलार्ज। ऑप्शन 4 है वर्चुअल एंड हाईली इनलार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड हो जाएगा, रियल एंड ऑफ द सेम इमेज, यानी कि सेम साइज का। यहां पर जो हिंदी में है ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक और समान आकार का। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी के समान आकार का होगा, सेम ऑब्जेक्ट के सामने। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इंग्लिश में ऑप्शन नंबर सेकंड और हिंदी में ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। When carbon dioxide gas is passed through an aqueous solution of calcium hydroxide, a white precipitate of calcium carbonate is formed along with water. What inference can be drawn from this chemical reaction? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में से गुजारा जाता है, तो पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफेद अवक्षेप बनता है। इस रासायनिक अभिक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए है मेटल कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शन बी है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। और थर्ड में कहा गया इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। और चौथे में है एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड का मतलब है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहां पर भी आपका ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे है, हिंदी में ऑप्शन आगे पीछे हो गए, तो आप इसको देख लेंगे। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हेन कंपेयरिंग टू एनिमल वी कैन से दैट दे हैव एनालोगस ऑर्गन इफ द ऑर्गन। जब दो प्राणियों की तुलना करते हैं, तब यदि अंग है तो हम कह सकते हैं कि वे समवर्ती अंग वाले हैं। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना था। ये ऑप्शन फर्स्ट है परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन बोथ एनिमल बट आर एनाटोमिकली वेरी सिमिलर। ऑप्शन सेकंड है परफॉर्म द सेम फंक्शन इन बोथ एनिमल बट आर एनाटोमिकली वेरी डिफरेंट। ऑप्शन थर्ड है आर प्रेजेंट इन बोथ द एनिमल। और चौथा ऑप्शन है परफॉर्म द सेम फंक्शन इन बोथ एनिमल। तो यहां पर चौथे का जो राइट ऑप्शन बनने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बनने वाला है, परफॉर्म द सेम फंक्शन इन बोथ एनिमल बट आर एनाटोमिकली वेरी डिफरेंट। यहां पर परफॉर्म द सेम फंक्शन का मतलब यह है, ऑप्शन नंबर यहां पे हिंदी में थर्ड सही होगा। दोनों प्राणियों में समान कार्य करते हैं, लेकिन शारीरिक रचना की दृष्टि से काफी हद तक भिन्न होते हैं। यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस हाउ वी आर एबल टू सी। कॉर्निया है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, आइरिस है, फोटोन है, रेटिना है। तो यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, सीक्वेंस देखने का जो सही सीक्वेंस बनेगा जिस क्रम हम देख पाते हैं, वो पांचवी में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि सबसे पहले आएगा आपका चौथा, यानी कि फोटोन।
पहले फोटोन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आएगा आपका आइरिस यानी कि 3, आइरिस के बाद आपका रेटिना यानी कि आपका 5, और लास्ट में आएगा विद्युत संकेत यानी कि इलेक्ट्रिक आपका सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गैर बायोडिग्रेडेबल है? ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन ए, ऑप्शन सेकंड आपका प्लास्टिक बैग, ऑप्शन थर्ड है वुड या पील्स ऑफ वेजिटेबल। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड, प्लास्टिक की थैली यानी कि प्लास्टिक बैग जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बाकी आपके जो है कागज है, लकड़ी है और सब्जियों के छिलके हैं, ये सारे के सारे आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन, कंसिडर द मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड फील्ड आपका बी हो जाएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट along the axis due to circular coil having n turns and current carrying I। तो ऑप्शन फर्स्ट पहला स्टेटमेंट है आपका बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और सेकंड में है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और थर्ड में है डायरेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पर अब बताना था हमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना था। तो साथ में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तीसरा और दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि एक तो आपका ये ठीक है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका आई, और एक है आपका ये वाला, ये आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक थी, ये आपकी गलत थी। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर नहीं होता है, दिशा का पता दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा लगाया जा सकता है ये वाला, और बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि मैग्नेटिक आपकी जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी करंट के। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक थी, इसलिए फोर्थ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर एंड केरोसिन आर 1.33 and 1.44 respectively. A ray of light travel from water to kerosene. The refractive index of kerosene with respect to water is dash and the light ray bends dash the normal in kerosene. जब जल और केरोसिन का अपवर्तनांक क्रमशः 1.33 और 1.44 है, प्रकाश की किरण जल से केरोसिन की ओर जाती है, जल के सापेक्ष केरोसिन का अपवर्तनांक है, और प्रकाश की किरण केरोसिन में अभिलंब की ओर झुकती है। तो 8 का जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, 1.08 टुवर्ड्स, यानी कि 1.8 यहां पर आना था। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 1.08 एंड लाइट रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इन द केरोसिन, यानी कि जो आपकी अपवर्तनांक कितना है 1.08 हो जाएगा, और प्रकाश की किरण केरोसिन में अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है, यहां पर क्वेश्चन में ही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, pH ऑफ टू सॉल्यूशन लेबल एज फर्स्ट एंड सेकंड इज 8.2 एंड 9 रेस्पेक्टिवली, यानी कि pH दिया हुआ है, पहले का आपको 8.2 और सेकंड का आपका 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सॉल्यूशन? फर्स्ट और सेकंड लेबल वाले दो विलयनों का pH क्रमशः 8.2 और 9 है। इन विलयनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि आपसे करेक्ट आपका स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा है। वन इज मोर बेसिक देन सेकंड, वन इज एसिडिक एंड सेकंड इज बेसिक, सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट, यस सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट। तो 9 का जो राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर आपका यही बनने वाला है 4, सेकंड इज मोर बेसिक देन आपका फर्स्ट। क्यों? क्योंकि सेकंड का जो pH है, जो फर्स्ट है pH का, फर्स्ट वाले का जो pH है वो 8.2 दिया हुआ था, और pH ऑफ सेकंड का pH आपका 9 दिया हुआ था। जिसका pH ज्यादा होगा वो बेसिक नेचर में ज्यादा होगा, ये बेसिक ज्यादा है, ये मोर बेसिक है, और ये लेस बेसिक है, यही आपसे कहा भी था, यानी कि मोर बेसिक का मतलब अधिक क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 10, टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शन डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिलोंग? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी की अभिक्रियाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए NaCl, रिएक्शन दिखा रखी है NaCl प्लस AgNO3, आपका दे रहा है NaNO3 प्लस AgCl। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है आपसे पूछा है। तो 10वें में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मेल गैमेट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। पुष्पीय पौधों के नर युग्मक को कहते हैं। ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी पोलन, ऑप्शन थर्ड है स्पोर्स, ऑप्शन 4 है आपका एंथर्स। तो 11 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि पोलन कहा जाता है पराग, या पोलन ग्रेन कह सकते हैं, परागकण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। वेयर कैन वी फाइंड लिम्फ इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में लसिका कहां पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है इन इंटरसेल्युलर स्पेस, ऑप्शन सेकंड इन द स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन थर्ड है इन स्पेस इन द बोन मेरो, इन टेनी कैपिलरीज यानी कि छोटी कोशिकाओं में। तो 12 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन इंटर सेल्युलर स्पेस यानी कि अंतर कोशिकीय स्थानों में लसिका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड। नीले हरे शैवाल को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी हिड्रोसिस्ट, ऑप्शन थर्ड है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन 4 है आपका डाई एटम्स। तो 13 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, यानी कि इसको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एज हॉट एयर एंड वाटर वेपर राइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर लेवल द हॉट एयर। जैसे जैसे गर्म हवा और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, गर्म हवा, ऑप्शन फर्स्ट है वार्म अप द होल अर्थ, ऑप्शन सेकंड है हेल्प टू फॉर्म द ओजोन लेयर, ऑप्शन थर्ड है एक्सपेंड एंड कूल्स, ऑप्शन 4 है बिकम्स फॉग ड्यू टू कंडेंसेशन। तो 14 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि एक्सपेंड एंड कूल, फैलती और ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे गर्म हवा और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, तो गर्म हवा जो होती है एक तो फैल जाती है और दूसरी क्या हो जाती है, साथ साथ ठंडी भी हो जाती है, और इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, यू आर गिवन 3 एलिमेंट x, y and z. Element y react with an aqueous solution of x SO4 and element x react with an aqueous solution of z SO4. What is the correct order of reactivity of x, y, z? आपको 3 x y z दिए गए हैं। तत्व y जो है x SO4 के जलीय घोल के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कि रिएक्शन करता है। तत्व x z SO4 के जलीय घोल के साथ क्रिया करता है। एक्स वाई जेड की प्रतिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। देखो दोस्तों, y जो है एक्स SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा था, और जब रिएक्ट कर रहा था यानी कि y जो है ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा x से। अब जो है x कह रहा है कि x जो है z SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके z को रिप्लेस कर दे रहा है, यानी कि एक तरीके से विस्थापित अभिक्रिया हो रही है। तो आपका राइट सीक्वेंस ये बन जाएगा, y सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद x है, उसके बाद z है, और ये ऑप्शन नंबर आपका किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी हीलियम एटम आर प्रेजेंट इन 52 यूनिट ऑफ हीलियम। 52 यूनिट हीलियम में कितने हीलियम परमाणु मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 है 13, 78.3 10 की पावर 23, 52 या 6.02 10 की पावर 23। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, हीलियम एटम की बात की गई है, तो हीलियम एटम का मतलब है आपका हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको मालूम होगा। और जब हीलियम एटम की बात करेंगे तो 52 को डिवाइड कर देंगे कितने से, एटॉमिक नंबर जो होगा आपका कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में, व्हाट कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में कौन परिवर्तित करता है। ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आइसोमेराइजिंग रेडिएशन, सोलर रेडिएशन या आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो 17 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों 1। कौन करता है, पराबैंगनी किरण करती है, विकिरण करती है आपकी किसको, ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट, ओजोन में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, सब्सटेंस एक्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड सब्सटेंस वाई टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एक्स एंड वाई रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म वाटर एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्स एंड वाई। पदार्थ एक्स लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब लाल को नीला कौन करता है, आपका बेस करता है। पदार्थ वाई जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये
आपका वाई जो है एसिड होगा। एक्स और वाई एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करके अपन पानी और एल्युमिनियम सल्फेट बनाते हैं। एक्स और वाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा है। तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही। एक्स जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और वाई जो है सल्फ्यूरिक एसिड है। एक्स क्या है आपका, यानी कि एक्स क्या है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और वाई क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following changes will be observed when a copper wire is dipped in an aqueous solution of silver nitrate for some time? जब तांबे के तार को कुछ समय के लिए सिल्वर नाइट्रेट के जलीय घोल में डुबोया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन देखा जाएगा। तो 19 में आपका क्या राइट ऑप्शन होगा, मैं सीधा राइट ऑप्शन बताऊंगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। आप बाकी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। राइट ऑप्शन क्या है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू ब्लू, यानी कि घोल का रंग जो है रंगीन से कलरलेस से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और तांबे के तार पर चांदी का ठोस जमा हो जाता है। एंड सिल्वर सॉलिड डिपॉजिट ऑन कॉपर वायर, सिल्वर जो डिपॉजिट हो जाएगी किस पे हो जाएगी, कॉपर वायर के ऊपर हो जाएगी। वीडियो के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और क्या कहा गया है, सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स इन प्लांट्स डू नॉट हैव, पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक के कोशिकाओं में डैश नहीं होता है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था। ऑप्शन है क्रोमोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल वॉल्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपके 20 तक हमने सॉल्व किए। आने वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में हम आने वाले और इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और डीएलएड की आपके एंट्रेंस अपकमिंग एग्जाम या बीएड का आपका अपकमिंग एग्जाम है तो उसके लिए आपके ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए और उन दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दे जो आपके जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।